अभी मैं और नेहल रेडी होके, मैं तो बिल्कुल रेडी होगी और नेहल को तैयार कर रही हूँ। मोक्षित को भी तैयार कर लिया है। तो हम लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं तो ये हम आगे आपको ब्लॉग में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ रीना विराट ब्लॉग्स में। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और सुबह के 10 बजे अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, मोक्षित को भी रेडी कर लिया है। तो आप लोग ना मेरे रूम की सफाई को इग्नोर करना, क्योंकि आज ना रूम के कपड़े सारे बाहर निकाले हुए हैं। और क्योंकि आज पानी है और धूप भी बहुत अच्छी लगी है, तो इस वजह से जो है रूम के कपड़े सारे जो है धूप के लिए निकाले हैं, कुछ एक धो लिए, तो इसलिए ये गंद मची हुई है। तो यहाँ पे मोक्षित को रेडी कर लिया है, नेल को रेडी कर लिया है। और हम लोग आज जा रहे हैं नेहल की वैक्सीनेशन के लिए। तो आज नेहल को लगनी है सेकंड वैक्सीन, तो इसलिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं नेहल के पापा का। तो इसके पापा आएंगे और उसके बाद हम उनके साथ हॉस्पिटल जाएंगे। तो यहाँ पे मोक्षित भी रेडी हो गया है, तो ये यहाँ पे शरारत कर रहा है। तो नेहल को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको सीधे ही हम मिलेंगे हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। और यहाँ पे मुझे तो भाई सच बताऊँ ना, सच्ची सी बात बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने से। जब बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ना, तो मैंने मोक्षित के टाइम पे इंजेक्शन लगवाए हैं खुद, और ना ही नेहल के टाइम पे। तो अभी मैंने बेदू दीदी की गोद में दिया है नेहल को, जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। तो ये लगा रहे हैं नेहल को इंजेक्शन। मुझसे तो ये सब नहीं होता है भाई। तो इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि आज नेहल को एक ही इंजेक्शन लगा, तो इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद हम लोग आ गए थे सीधे घर। तो क्योंकि नेहल को इंजेक्शन लगा तो ज़्यादा टाइम हम बाज़ार में नहीं रुक सकते थे, क्योंकि नेहल बहुत ज़्यादा रो रही थी। वैसे तो इसे एक ही इंजेक्शन लगा था टांग में, तो फिर भी इसको दर्द हो रहा था, तो इसलिए हम सीधे घर आ गए। तो मैं बस 2 मिनट के लिए बाज़ार गई थी। वहाँ से मैंने क्या लाया ये भी आपको आगे ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो घर आने के बाद मैंने मोक्षित के कपड़े भी चेंज किए, क्योंकि आज मोक्षित को छुट्टी है, तो इसलिए मोक्षित घर पे है। और नेहल भी अभी कपड़े चेंज करके आराम करी है। अभी तक तो फ़िलहाल नेहल बिल्कुल ठीक है, इसको ना तो फीवर है ना रो रही है, अभी अच्छे से खेल रही है। और मोक्षित भी इसके साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे ना बाहर आज इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बाहर निकलना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं। और दोपहर के 1 बजे अभी इतनी तेज़ धूप है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत तेज़ धूप है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो चलिए जी, अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। नेहल को भी सोने की सुलाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये सो जाती है तो। वैसे तो अभी तक इसको फीवर नहीं आया है, पर अभी खेल रही है। देखते हैं कैसा रहता है इस बार का इसका वैक्सीनेशन, क्या असर दिखाता है। तो चलिए आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो शाम के 5:30 बजे अभी हम छत के ऊपर आ गए। तो जब आज दिन को हम नेहल की वैक्सीनेशन के लिए गए थे ना, तो आज मैंने बाज़ार से मिर्च के पौधे ले आए थे, क्योंकि इस बार अभी मैंने मिर्च के पौधे नहीं लगाए हैं गमलों में। तो आज मुझे टाइम लगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट चले गई थी और ये मिर्च के पौधे ले आए हैं। तो इन्हीं को लगाने के लिए मैं अभी छत पे आई हूँ। नेहल को अभी उसकी दादी के पास रखा है। तो चलिए पहले मैं गमलों में पानी दे देती हूँ, उसके बाद हम मिर्चों को लगाना जो है शुरू करेंगे। तो अभी 5:30 बजे का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी शाम के समय हल्की हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है, और साथ में धूप भी लगी हुई है। तो ये है शाम के समय आसपास का व्यू। और आजकल जो हमारे घर के साथ खड़ बहती है ना, बहुत ही शांत है। तो बस कुछ ही टाइम बाद, 1-1.5 महीने बाद ये इतना रौद्र रूप धारण कर लेती है ना, डर ही लग जाता है। तो यहाँ पे मोक्षित लग गया है पानी भरने। तो हमने पहले गमलों में पानी देना है, उसके बाद ही हम मिर्च के पौधे लगाएंगे। तो ये है मेरे गमले, जिसमें मैं हर साल
मिर्च के पौधे लगाती हूँ। ये देखो, तो इस बार अभी इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ पे सरसों लगी है, जो मैंने पिछले साल बीजी थी वही सरसों अभी लगी है। तो यहाँ पे मैंने पुदीना लगाई है, ये देखो, यहाँ पे पुदीना उगाई हुई है। और यहाँ पे भी हल्की हल्की सी सरसों और ये पालक। तो ऐसे करके कुछ फूल है, कुछ ये है। यहाँ पे भी आगे टमाटर है, फूल है, एलोवेरा है, सेब के पौधे है, कुछ ऐसे करके। तो इसमें हमने अभी मिर्च के पौधे लगाने हैं, जो कि मैं मार्केट से लेके आई थी। देखो ये कट्टिया। तो चलो पहले गमलों में पानी दे देते हैं, क्योंकि धूप भी जाने लगी है। तो ये काम ना धूप जाने के बाद ही होना है। तो अभी पहले मैं मोक्षित ने बाल्टी भर ली है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे गमलों में पानी देना, ताकि ये मिट्टी थोड़ी हल्की हल्की हो जाए। फिर इनको हम अच्छी तरह से खो देंगे। अभी मैं गमलों को खाली करके फ्री हो गई हूँ। जो भी इसमें दूसरी घास लगी हुई थी वो मैंने सारी हटा दी है। पूरे गमले मैंने साफ कर लिए। ये देखो, बस इसमें रखे हैं मैंने हल्के से टमाटर, फूल, सेब के पौधे और पालक, सरसों के कुछ पेड़। बस यही चीज़ है, बाकी मैंने पूरे गमले साफ कर लिए। और गमलों से मैंने इस बार ना मिट्टी भी थोड़ी कम की है, और जो मिट्टी मैंने कम की है वो इसमें मैंने स्टोर की है। तो 2-3 दिन के बाद ना इसके लिए हम अलग से गमला बनाएंगे, उसमें ये मिट्टी डालेंगे। और ये मैंने एक छोटा सा गमला बनाया है, ये मुझे यहाँ पे मिल गया था, और एक मुझे ये डब्बा मिला है, इसको मैं गमला बनाऊंगी अभी। तो उसमें भी एक पेड़ लगेगा। तो इन सभी गमलों को साफ़ करते करते, इन सब को ठीक करते करते, पानी वगैरह दे के मैं फ्री हो गई हूँ। अब बचाए लास्ट प्रोसेस मिर्च के पौधे लगाना, उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं मिर्च के पौधे लगाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 6:30 से ज़्यादा। मोक्षित आ गया है नीचे से घूम फिर के अपने दादा का फ़ोन लेके। तो यहाँ मैंने गमले से कुछ सब्जी भी हार्वेस्ट की है। क्या बोलता? तो सब्जी में मैंने यहाँ पे पालक और सरसों हार्वेस्ट किए इसे। तो इतनी सब्जी निकाली है, और कुछ यहाँ पे सरसों के पौधे जो कि बीज बन गए हैं सूख के, वो निकाले हुए हैं। तो ये देखो 6:30 हो गए। गर्मी के टाइम में आजकल के दिनों में ऐसा लग रहा है मानो अभी 4-5 बजे है। तो अभी तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो चलिए फटाफट से मैं ये लगा लेती हूँ मिर्च के पौधे। उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि कैसा रहा इसका फाइनल। यहाँ पे मैं लग जाती हूँ मिर्च के पौधे लगाने। तो पहाड़ों में कुछ इस तरह से मिर्च के पौधे लगाए जाते हैं, गमलों में भी और खेतों में भी। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे गमले में अपने मिर्च के पौधे लगाए। अब देखते हैं कि कितने पौधे इसमें से टिकते हैं और कितने पौधे सूख जाते हैं। वैसे मैंने 40 पौधे लाए हैं मिर्च के, और एक गमले में 2-2 पौधे लगाए हैं। तो यहाँ पे मोक्षित मेरा ब्लॉग बना रहा था। तो ये ब्लॉग मैं काफ़ी टाइम के बाद एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं। हो गई हूँ मिर्च के पौधे लगा के, कुछ इस तरह से मैंने लगाए, और टाइम हो गया है 7 बज गए। और ये देखो चंदा मामा ने भी अपने दर्शन दे दिए। तो चलिए अब मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को इतना ही रखूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे।